हुकूमत ने IMF की बात मानी है या मजबूरन IMF जो है हुकूमत की बात मान रही है जनाब? बस ये टू वे ट्रैफिक है। देखें जी, हुकूमत कुछ IMF की बात मान रही है, कुछ IMF हुकूमत की बात मान रही है। दोनों इस वक्त एक दूसरे का साथ लाज़िम मलज़ूम है। IMF को पाकिस्तान में लेना मजबूरी है कि जब मुश्किल हालात थे, जब बिल्कुल डिफ़ॉल्ट लग रहा था, उससे तो उन्होंने एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट दी थी। तो आज जो अब हालात बेहतर हैं तो वो कैसे नया प्रोग्राम नहीं देंगे। जो पहले हुकूमत को जब इन्होंने बजट बनने से पहले पहला MEFP जो भेजा था, जो पहला एक फ्रेमवर्क होता है उस भेजा था, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे टैक्स डाले हुए थे। 13 ट्रिलियन का रेवेन्यू टारगेट था, उसमें एग्रीकल्चर टैक्स भी था, उसमें आपका रिटेलर पे टैक्स भी था, उस पर आपके रियल एस्टेट पे भी टैक्स था, उस पर फर्टिलाइज़र के ऊपर जो GST वो भी था, और भी कई टैक्सेस थे। जैसे सैलरीज पे टैक्स 45% करना था, नॉन सैलरीज पे भी 45% करना था, दूध के ऊपर 18% GST था, स्टेशनरी के ऊपर था, और चीज़ों के ऊपर था। अब इन्होंने इसमें से जो है रिटेलर पे टैक्स नहीं लगने दिया, इन्होंने रियल एस्टेट पे टैक्स नहीं लगने दिया, इन्होंने जो है उस पे एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगने दिया, इन्होंने फर्टिलाइज़र के ऊपर जो नॉर्मलाइज GST था वो नहीं होने दिया। ठीक है जी, इन्होंने और छोटी छोटी चीज़ें हैं जी, जैसे कि FET जो फर्स्ट क्लास ट्रैवल पे है वो नहीं बढ़ने दी, और बाकी FET जो एक इकोनॉमी क्लास पे और उस पर थोड़ी बहुत लग गई है। अच्छा, अब उसमें ये है कि फिर उन्होंने दूध पे टैक्स लगने दिया, बच्चों के दूध पे टैक्स लगने दिया, स्टेशनरी पे लगने दिया, सैलरी क्लास पे तकरीबन 39% 39% का मैक्सिमम टैक्स स्लैब कर दिया, नॉन सैलरीड के ऊपर 49% का मैक्सिमम टैक्स स्लैब कर दिया। ठीक है, और इसके साथ जो है इन्होंने स्टेशनरी पे, मेडिकल इक्विपमेंट पे आपको कोई मेडिकल टेस्ट करना पड़ जाता है, आपको कोई और स्टंट डलवाना पड़ जाता है, इन सब चीज़ों पे उन्होंने टैक्स कर दिया। ठीक है जी, तो एक तो, और दूसरा सैलरीड के ऊपर लाख रुपए से ऊपर जिसकी इनकम है उस पर भी टैक्स बढ़ गया, और जो मैक्सिमम है उसका भी टैक्स बढ़ गया। तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम और श्रिंक हो गई। फिर आपने जो जो खर्चे करते हैं, जो मिडिल क्लास आपने बताया, जैसे जिक्र किया, वो दूध खरीदती है, वो डब्बे का, वो जो है वो मेडिकल टेस्ट कराती है, बच्चों की स्टेशनरी लेती है, मोबाइल फ़ोन लेती है, 10-12 और चीज़ें करती है। बहुत सारी अब चीज़ें जब आप लेने जाएंगे तो एकदम वो महंगी हो जाएंगी। वो महंगी इसलिए होंगी कि उन पर GST लग गया मैं है। मैं मैं तो अली ये अब वो समझूं, सॉरी स्क्वीज खता होते जा रहे कलामी हैं कर आप। रहा हूं कि जो जो बिग टिकट आइटम थे, जैसे ज़राअत पे टैक्स हुआ, रिटेलर्स पे टैक्स हुआ, या फर्टिलाइज़र सेक्टर को उन्होंने बचाया किसी तरह से, तो मतलब है अगर इस पे लगा देते तो क्या जो है यहाँ से जो कहते हैं ना कि हमारी तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर कम आप मुश्किल डालते हैं, कम से कम दूध के ऊपर आप रिलीफ दे सकते थे, दीगर चीज़ों पर ये किया जा सकता था, ये ऑप्शन था हुकूमत के पास। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऑप्शन था। देखिए, IMF ने सब चीज़ें मांगी थी। अब IMF से कुछ चीज़ें आपने वापस लेनी थी। अब जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, सैलरी के अंदर आखिरी दिन अमेंडमेंट हुई है जिस पे उन्होंने 10% टैक्स का सरचार्ज लगाया है, जिससे 39% पे टैक्स का हाईएस्ट स्लैब का बन जाता है, और नॉन सैलरीड का 49%। ये 10% तो कम से कम ना लगाते ना, अगर बाकी चीज़ें उन्होंने छोड़ी हैं तो की हैं, ये तो साफ बात है। फिर उनके पास ऑप्शन थी कि जी दूध पे हम 2 साल में कर देते 18%, ये भी 10% कर देते, लेकिन वो उस मामले को IMF तक लेके नहीं गए, क्योंकि उन्होंने पिक एंड चूज किया है। यार आप देखिए, निगोशिएट जब करते हैं, IMF इज डिमांडिंग, बहुत सारी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, आपने पिक एंड चूज करना, निगोशिएट पिक करना, एंड आपने चूज क्या किया। चीज़ पिक अच्छा ये करनी बताएं, है।